दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा घोटाले को लेकर और जानेंगे कि नीट के रिजल्ट के खिलाफ आखिर 10,000 स्टूडेंटों ने कोलकाता और दिल्ली हाई कोर्ट का रुख क्यों किया और हाई कोर्ट ने एग्जाम करने वाली एजेंसी एनटीए से कौन कौन से सवाल पूछे। और केवल नीट ही नहीं, अन्य तमाम परीक्षाओं की चर्चा भी करेंगे जो वर्तमान सरकार में सवालों के घेरे में है। साथ ही चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की और जानेंगे कि उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया है और इस बात को लेकर राजद ने क्या कुछ कहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, नीट के रिजल्ट को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और 10,000 से अधिक छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। दोस्तों, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 542 मेडिकल कॉलेज, 313 डेंटल कॉलेज, 914 आयुष कॉलेज, 47 बीवीएससी और एएच कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी द्वारा परीक्षा कराया जाता है और मेरिट के आधार पर उनको कॉलेज आवंटित किया जाता है। आपको बता दें कि इस बार कुल 67 बच्चों ने 720 में से 720 अंक पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया है, जबकि पिछले कई सालों में मात्र 3 से 4 बच्चे ही पूरा स्कोर कर पाते थे। सवाल यह भी है कि जो 67 बच्चे टॉप किए हैं, टॉप किए हुए कई छात्रों पर कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने क्लेम किया है और आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 21 बच्चों पर क्लेम किया है कि यह 21 बच्चे हमारे कोचिंग से टॉप किए हैं। एलएन ने 27 बच्चों पर क्लेम किया है कि यह हमारे यहाँ से टॉप किए हैं। चैतन्य और नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 9 बच्चों पर क्लेम किया है, लेकिन वे 6 बच्चे जो हरियाणा में एक ही एग्जाम सेंटर से टॉप किए थे उन पर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्लेम नहीं किया है। और अगर यह 6 बच्चे एग्जाम में गलत तरीके से धांधली करके टॉप किए हैं तो क्या गारंटी है कि अन्य सेंटरों पर इस तरह की धांधली नहीं हुई होगी। इसकी जांच बड़े पैमाने पर कराने की जरूरत है। हालांकि एग्जाम कराने वाली कंपनी एनटीए एजेंसी का कहना है कि 67 बच्चों में से 44 बच्चों ने बोनस मार्क के आधार पर टॉप किया है, क्योंकि नई और पुरानी एनसीईआरटी में अलग अलग उत्तर होने के कारण बोनस अंक देना हमारी मजबूरी थी। कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि खुद से मिलाने पर हमारा नंबर काफ़ी अधिक था, लेकिन एनटीए के स्कोर कार्ड में हमें काफ़ी कम अंक मिले। भोपाल के एक छात्र ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जब हम आंसर मिलाए थे तो 617 नंबर हमको प्राप्त होते थे, जबकि एनटीए के स्कोर कार्ड में हमें मात्र 370 अंक ही प्राप्त हुए। दोस्तों, यह आरोप केवल नीट एग्जाम पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक और घोटाले का आरोप बराबर लगाया जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस के जांच में पता चला है कि भारत में कुल 15 राज्यों में 41 पेपर लीक और परीक्षा घोटाले के मामले सामने आए हैं और इससे 1 करोड़ 40 लाख छात्र बुरी तरह प्रभावित हुए। इससे पहले अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसमें 48 लाख छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था। इन सारे बच्चों की दिन रात की मेहनत और वित्तीय नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों का जो समय नुकसान हो रहा है वह समय वापस लाकर कौन देगा? और क्या इसी वजह से युवा वर्ग सत्ता पक्ष से नाराज है और इसी वजह से सत्ता पक्ष में मतदान न करके गठबंधन में अपनी भरोसा जताई थी? और इतिहास गवाह है कि जिस तरफ युवा वर्ग झुका उसका पलड़ा हमेशा भारी रहा है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली के सियासत गलियारे की। जदयू के प्रवक्ता ने एक निजी इंटरव्यू चैनल में कहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिला है, लेकिन हमने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने तुरंत पलटवार करते हुए पूछा कि जुमलेबाजी बंद कीजिए और यदि कोई प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है तो आप उस व्यक्ति का नाम बताइए। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री पद का ऑफर वास्तव में नीतीश कुमार को मिला होता तो क्या नीतीश कुमार पलटी मारने में देर करते? और कहीं जदयू की तरफ से यह शगुफा इसलिए तो नहीं छोड़ा जा रहा है ताकि एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाकर अधिक से अधिक मंत्रालयों को हासिल किया जा सके। धन्यवाद।